डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, बीए के द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा, व्याकरण और संप्रेषण की इकाई 10 का हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आज सिर्फ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे और संधि में भी भाग 1 का अध्ययन करेंगे। संधि में जो है 2 भाग में इसकी कक्षा होगी, तो पहले भाग को देखते हैं। पहले भाग के अंतर्गत हम देखेंगे कि संधि क्या होते हैं और संधि के प्रकार कितने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संधि क्या है। विद्यार्थी मित्रों, एक शब्द है परम और दूसरा शब्द है आत्मा। यह 2 शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जो कि है परमात्मा। परम और आत्मा 2 शब्दों के मिलने में परम शब्द का आखिरी वर्ण और आत्मा शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलते हैं और एक नया वर्ण माँ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस वर्णों के मेल को संधि कहेंगे। और जब 2 शब्द आपस में मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो यह जो नया शब्द बनता है इसे हम संधि पद कहते हैं। और जब संधि पद को हम इस तरीके से तोड़ करके लिखते हैं तो इसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। यहाँ पे 3 बातें ध्यान में रखने की है कि संधि क्या किसे कहते हैं, संधि पद क्या होते हैं और संधि विच्छेद क्या होते हैं। संधि पद, जो नया वर्ण, जो नया शब्द बना, इसे हम संधि पद कहेंगे, क्योंकि यह संधि के द्वारा बना है यह नया शब्द, तो इसे हम संधि पद कहेंगे। इस संधि पद को जब हम तोड़ेंगे, यानी इसे हम अगर परम और आत्मा ऐसे लिखें, तो यह जो है, यह जो तोड़ा गया है इस शब्द को, इसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। और संधि किसे कहते हैं? जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं उसे हम संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। इस विधि से बनने वाले शब्द जो हैं वह संधि पद कहलाते हैं। अब देखते हैं संधि के प्रकार कितने होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मूल रूप से संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने वर्ण में भी देखा था कि क्या क्या होते हैं। वर्ण, एक स्वर वर्ण होते हैं, एक व्यंजन वर्ण होते हैं और एक अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह के अंतर्गत अंग और अह आते हैं। तो इसमें सारे स्वर वर्ण के साथ में जो संधियां होंगी वो स्वर वर्ण में आएंगे। स्वर और व्यंजन का या व्यंजन का व्यंजन के साथ में अगर संधि हो तो उसमें व्यंजन संधि आएगी। और विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ में किसी वर्ण के साथ में जब मेल होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो एक एक करके देखते हैं, स्वर संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो स्वर संधि जो होते हैं, जब 2 वर्ण जो आपस में मिलते हैं, वह दोनों वर्ण अगर स्वर वर्ण हो तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे गजानन, गजानन को हम कैसे लिख सकते हैं? गज प्लस आनन, ऐसे लिखेंगे? नहीं, जब हम संधि करते हैं तो हम इस आखिरी जो वर्ण है उसे भी तोड़ करके लिखते हैं। तो क्या लिखा जाएगा? ये ग, ज में हलंत और फिर इसके साथ में क्या आ जाएगा? अ, और फिर ये आनन, आनन। तो ये वर्ण और इस वर्ण के मेल से क्या बना? आ। अ और अ के मेल से आ बनता है।
तो हमारा शब्द क्या हो गया? ग ज आ नन। क्योंकि इसका और इसके जो मेल से जो वर्ण बने हैं, अ और आ के मेल से जो वर्ण बनेगा वो आ बनेगा, तो हम आ जोड़ेंगे इसमें। तो ज में अगर हम आ जोड़ते हैं, ज में अगर हम आ जोड़ते हैं तो वह क्या बनेगा? जा। तो यह गज आनन क्या बना? गजानन। ठीक है। स्वर संधि जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो अब देखते हैं एक एक करके। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होते हैं कि दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं, दो सजातीय वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वह एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक भ्रम हो रहा होगा कि सजातीय स्वर किसे कहते हैं और विजातीय स्वर किसे कहते हैं। तो वर्ण वाली जब कक्षा हमने ली थी उसमें बताया था, एक बार और देख लीजिए। सजातीय स्वर कहते हैं जो एक ही गुण के हों, एक ही जाति के हों। यहाँ पे जाति कास्ट सिस्टम का नहीं है, एक ही तरीके से लिखे जाने वाले जो हैं उसके लिए बात की जा रही है। तो अ और आ जो हैं वह एक सजातीय होंगे, ई और बड़ी ई एक सजातीय होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे अ और ई लिखते हैं तो यह दोनों विजातीय हो जाएंगे, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो जब सजातीय स्वर के साथ में सजातीय स्वर का जब मिलन होता है तो उस मेल को हम एक दीर्घ में परिवर्तित करते हैं और उसी दीर्घ के कारण इस संधि का नाम दीर्घ स्वर संधि पड़ा है। जैसे धर्मात्मा, तो अब धर्म को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। और आत्मा को कैसे लिखेंगे? आ त मा। तो यहाँ पे अ और आ के मेल से क्या बना? आ, जो कि एक दीर्घ स्वर है। जब हमने वर्ण वाली कक्षा पढ़ी थी तो हमने बताया था कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं और लघु स्वर क्या होते हैं। अ और आ के मेल से आक की निर्मिति होती है जो एक दीर्घ स्वर है। तो जिसमें भी दीर्घ की मात्रा दिखेगी आपको, दीर्घ की जिस भी दो वर्णों के मेल से दीर्घ की मात्रा मिले उसमें दीर्घ स्वर संधि लगाएंगे। जैसे नदीश, तो अब नदी कैसे लिखेंगे? न, द और बड़ी ई, और इधर भी बड़ी ई और श है, तो इन दोनों के मेल से भी क्या बना? बड़ी ई बनेगी, तो नदीश हो गया। ठीक। अब हम इस जो बड़ी ई की वो है मात्रा है वह कैसे लिखी जाती है? ऐसे। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, यह भी जो है वह दीर्घ स्वर संधि में आएगा। आप नहीं जहाँ पे भी बीच में दीर्घ स्वर देखें, दीर्घ स्वर की मात्रा देखें, वहाँ पे आप ये जरूर माने कि यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि ही होगा। अब देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनके गुण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अ और ई, ये दोनों मिले तो या तो अ होना चाहिए या ई होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ना हो करके जब ए कोई नया ही स्वर यहाँ पे परिवर्तन में आ रहा है, कोई नया ही स्वर बन रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? गुण संधि। इनके गुण में अंतर हुआ है, ना ये अ के साथ जा रहे हैं ना ई के साथ जा रहे हैं। इन दोनों के मिलने से एक नए वर्ण का जो है एक नया वर्ण बना है जो है ए, तो इसे हम गुण संधि कहेंगे। अब गुण संधि में भी आप ध्यान रखें कि कौन से वर्ण के मिलने से कौन सा वर्ण बनता है। तो अ और ई का अगर हम मेल करेंगे तो ए बनेगा। अगर अ, आ और उ को बनाए तो ओ बनेगा।
अगर अ और आ को री के साथ में हम मेल करें उसका तो अर बनता है। तो इसी तरीके से उमा, ईश, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे ऊ है, म और आ, इन तीन वर्णों के मेल से उमा शब्द बना है। और ई और श, ई और श, तो आ और ई का यहाँ पे मेल हुआ, तो आ और ई के मेल से क्या, कौन सा वर्ण बना, ए। इस एक की मात्रा जो है वो एक ऊपर हम लगाते हैं, उसे अब हम इस तरीके से लिखेंगे, उमेश, उ, म और ए और श, क्योंकि ये दोनों तो आपस में मिलकर के एक विकार उत्पन्न किया और वह ए वर्ण में परिवर्तित हो गया है। तो उमा को हम इस तरीके से लिखेंगे और उसका संधि विच्छेद इस तरीके से करेंगे। अब जैसे जलोढ़मी है, जलोढ़मी शब्द को हम देखें तो उसे कैसे लिखेंगे, जल, लास्ट में अ है, और उ, र, मी, ठीक है। अब अ और उ के मिलने से क्या बना, तो ओ बना। तो अब क्या करेंगे, ज, ल में अगर हलंत लगा हुआ है, इसको अगर हम हलंत को हटाना होगा तो इस ओ को इसके साथ में संयुक्त करना होगा, तो क्या बनेगा, लो, जलोढ़, और ये र आधा है तो ये उसके ऊपर इस तरीके से रेफ में चला जाएगा, तो ये बनेगा जलोढ़मी। अब देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, दो वर्ण मिलते हैं और उन्हीं दोनों वर्णों में से एक में वृद्धि हो जाती है। जैसे अ और ए के मिलने से ए बनता है, ये हमेशा वृद्धि संधि में दीर्घ स्वर ही आएंगे। जैसे अ और ओ के मिलने से अ होगा, तो देखें आप, एक और एक के मिलने से एक एक हो गया। जैसे ए और क को कैसे लिखेंगे, क, अ, और इधर ये क्या है, ए और क, तो एक एक को मिलने से ये दोनों मिलेंगे, बीच के स्वर मिले, तो अ और ए को मिला करके क्या बना हमारा, ए। तो ए का क्या, ए का जो है मात्रा हम कैसे लिखते हैं, दो लगाते हैं ऊपर, तो बना एक एक। आप इसका ध्यान रखेंगे। अब आते हैं यण संधि के ऊपर। यण संधि में क्या होता है, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, या री के मेल से किसी भिन्न स्वर से हो, अगर इन सब का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तो वह जो है ई जो है य में बदल जाता है, उ और उ जो है वो व में बदल जाता है, और री जो है वो र में बदल जाता है। आइए उदाहरण के से समझते हैं। जैसे अत्यधिक एक शब्द है, तो अत्यधिक को कैसे हम लिख सकते हैं, अत्यधिक को हम लिखेंगे अति प्लस अधिक, ऐसे लिखेंगे। इसे थोड़ा और तोड़ करके देखिए, अ प्लस त हलंत प्लस छोटी ई की मात्रा, क्योंकि यहाँ छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे अधिक, तो अधिक का अ लेते हैं, तो ई और अ के मेल से क्या उत्पन्न हुआ, ई और अ के मेल जब होता है तो य में बदल जाता है, यह य में बदलता है, तो यहाँ पे त आधा आया क्योंकि त में हलंत लगा हुआ है, तो अत्य यहाँ आ जाएगा और धिक, तो क्या बना हमारा, अत्यधिक। उसी प्रकार से अब देखिए, जैसे स्वागत है, स्वागत, स्वागत को कैसे लिखेंगे हम, सु प्लस आगत। अब सु को कैसे लिखेंगे, स हलंत प्लस छोटी यू की मात्रा, और यहाँ पे आ और गत,
तो यहाँ ऊ और आ से क्या बनता है, वा बनता है। यहाँ पे ऊ और आ से क्या बनता है, यहाँ ऊ जो है वो व में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पे व में परिवर्तित हुआ। अब ये देखिए स में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब स आधा लिखा जाएगा और व पूरा लिखा, और आगत यहाँ पे स्वागत, सु जमा आगत स्वागत बना। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखिए। एक बात और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जैसे स्वागत लिखा है उसी तरीके से स्वभाव, कुछ लोग जो हैं वह स्वभाव शब्द का भी संधि विच्छेद करने लगते हैं। स्वभाव शब्द जो है वह सामासिक पद है, तो उसका संधि नहीं होगा उस तरीके से। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि जिस तरीके से स्वभाव का संधि हुआ है उस तरीके, स्वागत का संधि हुआ है उस तरीके से स्वभाव का संधि विच्छेद नहीं होगा। अब देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, ए ओ औ का अगर मेल किसी स्वर के साथ में होता है तो ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाएगा, ओ का अव हो जाएगा और औ का आव हो जाएगा। आप इसका ध्यान रखेंगे। जैसे एक शब्द देखिए नयन, नयन एक शब्द है, इसका संधि जब हमने किया तो ने और अन। अब ने को कैसे लिखेंगे, तो न और ए की मात्रा। ठीक, अब अ और न, तो ए और अ के जुड़ने से क्या बना, य। तो ए और ए के जुड़ने से य बन रहा है, तो हमारा नयन हो जाएगा। न इधर और अय, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ एक चीज कंफ्यूज करेगा आपको कि यहाँ पे तो हलंत है और यह बना य, तो ये कैसे बना, ये य अय है, अ और य। ए जो है अय में परिवर्तित हो रहा है, तो न के साथ में हमारा अ आ जाएगा और यह शब्द बन जाएगा नयन। न हलंत में अय जुड़ा तो क्या बनेगा, ये हलंत चला जाएगा तो ये पूरा न आ जाएगा, ये अ इसके साथ में आ गया तो ये न और य और न, तो ये नयन बना। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः